मेरे युवा सम्मेलन है, युवा लोगों से मेरा निवेदन है, वक्त आ गया है, अब हमको फ्री नहीं रहना है। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हक और अधिकार और रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। जातिवाद के लिए हम नहीं लड़ेंगे, हम लोग देवी देवता के लिए नहीं लड़ेंगे। देवी देवता हमको कुछ नहीं दिया, आपको बुरा ना लगे, देवी देवता हम नहीं दिया हम लोगों को। हम लोग खुद पढ़ लिख कर, हम लोग खुद पढ़े हुए हैं। हमको जन्म दिया तो माता पिता ने, हमको पोसा पोला तो माता पिता ने। हम लोगों ने राधे कृष्ण मुरारी, ये लोग हमको जन्म नहीं दिया। ये खुद मर गए तो क्या बात हमको जन्म देंगे? ये खुद मर गए, सब इंसान थे, सब मनुष्य थे। ये लोग, ये सब इंसान थे अपने जैसे। आधे लोग आरती उतारने में मगन है, मंदिर में घंटी बजाने के लिए मगन। घंटी बजाते रहो, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा, लड़का लड़कियों को गुलाम बनाओ, लड़का लड़के ठेकेदार में बचाओ, रोजगार में बचाओ, और काजू किशमिश वे लोग खाए। उनको नेता और विधायक आते हैं तो आदिवासी के वेतन से, नाम से मुख्यमंत्री मंडल आएगा, आदिवासी के वेतन से नामनगर चौगान आएगा, वहां से आदिवासी का पैसा करोड़ रुपया लागू होगा। आप लोग जाओगे वहां पर ताली बजा के शिवराज आया और पैसा की तुमने पता नहीं करे। अरे पैसा की पता करिए, ट्राइबल के लिए कितना पैसा देता है, जहाँ मंडला है वहाँ सदन से कितना लागू होता, कितना करोड़ रुपया होता है आदिवासी संस्कृति के लिए। लगभग एक विधानसभा में, एक विधायक के खंडा में आदिवासी की संस्कृति लगभग 30 लाख रुपया एक विधानसभा आदिवासी की संस्कृति पेंट खाने के लिए लागू होता, आज भी लागू है। लेकिन वो पैसा बचाकर जो शिवराज मामा और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री, उनके सांसद आदिवासी की पैसा माँ के बड़े मंच सजा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पता नहीं करे, उनके जाकर उनसे हमने पूछे नहीं। हम तो कह रहे हैं पैसा कहाँ का, वो पूरा पैसा तुम्हारा लोन मिलता, जैसे आदिवासी का लोन मिलता, वो पैसा शिवराज खर्च कर देगा चुनाव में। हर वो पैसा बच्ची वाले आदिवासी लड़कियों के लिए लोन मिलता, आदिवासी के लिए टेंट के लिए मिलता, आदिवासी संस्कृति के लिए मिलता। वो पैसा वे सीधे पर राम रमैया, राम के लिए मंदिर, कृष्ण के लिए मंदिर, राधे के लिए मंदिर, उनके लिए मंदिर बना देंगे भी। लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा देश के लिए कभी नहीं बनाएंगे। वे क्यों नहीं बनाएंगे? वो लोग जान रहे हैं कि हम बना देंगे तो आने वाली पीढ़ी में ये साबुत बता दें कि हम देश के लोग हैं, गोंड हैं। अरे मैं तो उन लोगों से कह रहा हूँ, धरती का नाम गोंडवाना था, धरती का नाम गोंडवाना था। हम आज भी धरती के सुपुत्र हैं। ये देश हमारा, धरती हमारा, जल जंगल हमारा, नदी हमारा। तुम विदेश से आए हो तो वहीं पर चले जाइए, ज्यादा छेड़छाड़ी मत करिए। हम लोग अब दादा मरकाम ने सिखा के चल दिए, मरने के लिए तैयार हम लोग, कुर्बानी के लिए तैयार हम लोग। अरे 3.5% लोग देश में राज कर रहा है और 90% लोग, यहाँ के लोग गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी में कब तक जीते रहोगे? आधी लड़कियां लड़का बड़े उपवास रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, उपवास रहकर लड़कियां विद्या की देने वाली उपवास रह रही हैं। अरे बक्का अनपढ़ तुमको डॉक्टर ही नहीं बनाएगी, वाह न तुम्हें नर्स नहीं बनाएगी जिसके पास रह रही को विद्या दे दे। वह तुमको पढ़ी लिखी रहती नर्स बनाती। अरे एक बार आप लोग पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो अपने माँ बाप के नाम से एक दिन उपवास रह जाओ, एक दिन उपवास रह जाओ माँ बाप के नाम से। आधे लोग तो हाथ में धागा बांधने लगे, आधे लोग मंदिर में जाकर हम लोगों को वहां पर आरती उतार कर धागा बंधवा रहे हैं। राजा बलि को धागा बांधकर इन लोगों ने मर्डर कर दिए। वहां पवित्र नामा कहकर बोल कर धागा बंधवा ली। क्या क्या धागा बनवा सुरक्षा हो गई। आधी लड़की फुलाने भाई को धागा बांध रही। ये कौन सा नियम है? ये नियम गोंडी संस्कृति में नहीं। जब गोंडी संस्कृति गोंडी भाषा में नहीं है, देश के अंदर पहला भाषा तो वह गोंडी था, देश के अंदर वो पहले संस्कृति थी, वो गोंडी था। ना तो यहाँ सिख धर्म नहीं था, ना तो ईसाई धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था। इस देश के अंदर सब आदि मानव थे, मानव एक मान सम्मान थे। उस समय कोई देवी देवता नहीं, सब आदिवासी सब मनुष्य थे। अरे देवी देवता जब तैयार हुए इस देश में, और आज जब से यहाँ देवी देवता तैयार हुए, नहीं यहाँ देवी देवता भी हम नहीं जानते थे। आज बौद्ध धर्म आ गया। अरे बौद्ध धर्म भी कोपार बाबा के बाद में तैयार हुआ। आलम और कालम दो लोग थे, आलम कालम कोपार लिंगों के चेला बने और आलम कालम के चेला बुद्ध बना। इसके बाद में बौद्ध धर्म तैयार हुआ। सबसे पहले हम देश के अंदर पुराना संस्कृति था वो गोंडी। आज भी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ गोंडी भाषा की मान्यता हुई। गोंडी भाषा के माध्यम से बात रखी जाए, गोंडी भाषा को पक्षी भी बोलती है।
गोंडी भाषा का जानवर भी समझते हैं, इंसान भी समझते हैं। अभी बरसात लगने वाली है, कोयल रोती है, कोयल रोएगी, पन पिया कहते हैं अपन उसको, पन पिया बोलते हैं। जबकि वह गोंडी में बोलती है फिर्रेवाइता ने गिरने वाली पानी को गोंडी भाषा में फिर्रेवाइता बोलते हैं। वह कोयल गोंडी बोल रही है। अभी महुआ सब मंडला और डिंडोरी के लोगों ने महुआ बीनन गाए होंगे। 4 बजे जंगल में एक पक्षी रोती है, 4 बजे चिल्लाने लगती है। वह कहती है अक्को काको डंगुर वाइता मातो नालुंग बजे मातो। गोंडी में बोलती है ये अक्को काको, यानी हमारे दादा दाई नाना नानी को कहते हैं गोंडी में अक्को काको। और डंगुर मातो, यानी डंगुर को गोंडी भाषा में बाहर को डंगुर बोलते हैं। तो 4 को 4 बज गए ना, नालुंग बजे मातो पक्षी बोलने लगती। बस चिड़िया जान रही लेकिन इंसान नहीं जान रहा है। बताओ, वो कहती है हम हिरुक गिरे मातोर आने महुआ को कहते हैं गोंडी भाषा में, महुआ को गोंडी में हिरुक कहते हैं। हिरुक गिरे मातोर। हम 4 बजे झल्ली डलिया मलिया उठा कर महुआ बीनन चल जाते हैं। पक्षी बोल रही। और अभी फिर्रे वाइता है ना, कोयल बोल रही है, पानी गिर रही, फिर्रे वाइता है दादू जल्दी हल मल तैयार कर लो, पानी गिरने वाली है, समय लग गया। पक्षियां गोंडी जानती हैं। अरे एक टिटर्री बोलते हैं हम चिड़िया को, वो टिटर्री भी गोंडी बोलती है। कोई भी जानवर दिख गया, कोई भी पक्षी दिख गए तो वो चिल्लाने लगती है, वो गोंडी में बोलती है। या शेर दिख गया, लड़ैया दिख गया तो वो गोंडी में बोलने लगती है। हुटकी तूड़ी पलया कोलिया, हुटकी तूड़ी पलया कोलिया, हुटकी तूड़ी पलया कोलिया बोलती बा। पुल्ली आईता अने शेर को गोंडी में टिटर्री बोलती है। शेर को गोंडी भाषा में पुल्ली आईता कहते हैं। तूरी है बोलती शेर, और कोलिया अने लड़ैया। और लड़ैया को गोंडी, लड़ैया का टोटम है पुलस्टन की दवाई जे क्या हुआ कहे सांसद तुम्हें बने रहो भैया, हम गुलाम बने रहो। गोंडी में कोलिया बोलते हैं, लड़ैया है भाई। ये गोंडी में सारे जानवर बोलते हैं। मुर्गा बोलता है गोंडी में, पक्षियां बोलती हैं गोंडी में। लेकिन हम लोग भूल गए गोंडी बोलना। गोंडी सीखना है। आज हमारी बहनी ध्रुवे जी वो बोल रही है गोंडी कॉलेज कर रही, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। गोंडी सिखा रही है, मैं उस गोंडी सिखा रही तो उसके लिए मैं सहमत। कम से कम सीख तो लाए कि कवड़ा तो उद्दारो, कवड़ा रो सर्रिवायता रो निकुंडो दादा दाई तो बोलने तो लगे हम लोग। मुंदिरो रंडरो मुंदरो नालुमरे सयुमरे यमुरे रसेदी रे पदरे जान तो लगे। अड़किता अक्की वो टोला जानने लगे हम लोग। आज हमारी भाषा देश के अंदर पहला भाषा था, पहला भाषा जो निर्माण हुआ डमरू से निर्माण हुआ। ये गोंडी भाषा में डमरू होती है, वो डमरू से गोंडी भाषा का निर्माण हुआ है। उस समय हम सभी आदिवासी थे, उस समय सभी गोंडी में बोलते थे। वो गोंडी भाषा डमरू से निर्माण हुआ। जब डमरू को शंभू बाबा ने बजाया, उस शंभू बाबा ने डमरू बजाया तो उससे आवाज निकला अड़िकिता अक्की अक्को काको। उससे हम लोग शब्द बोलना सीखे। जैसे ढेकी का और जोर से खींचो तो वो और बोलती है हुंदी रंड हुंद नालुंग सही। और डंडा मारो तो सही हमने बोलती, तो गोंडी में बोलती। तो हमारे लोगों ने गोंडी से डमरू से गोंडी भाषा बोलना सीखे। उस समय सभी यहाँ बोलते थे। तो सभी गोंडी भाषा देश के अंदर सबसे पहली भाषा है। जैसे हम लोग गोंडी भाषा सीखना है तो हम किसी को भी लड़ना है, विचार करना तो हमारी गोंडी भाषा सीखना है। युवा लोगों को सीखना है, भूमिका बनना है गोंडी भाषा से। हम गोंडी लड़कियों को पुनः विचार बनना चाहिए, फिर वक्ता बनना चाहिए। लड़कों पढ़े लिखे लोग हैं तो मंच संचालक सीखो आप लोग, मंच में आप लोग बोलना सीखो आप लोग, रोजगार में सीखो आप लोग, युवा नेत्र कर रहे हो आप लोग। तो ये सीखोगे नहीं जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पहला बात तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। या आप चप्पल बेच सकते हो, चूड़ी बेच सकते हो, गल्ला खरीद सकते हो, सबको लागू है। कोई छूआछूत का मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने छूआछूत बनाकर मतभेद बनाकर जाति व्यवस्था में बांटकर हम लोगों को गरीबी ही नरक है, गरीबी ही नरक है। लोग कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई नरक नीचे है। अरे वो मूर्ख लोगों का कहता, मूर्ख लोग वेद पुराण वाले
अरे भाई नरक कहीं नहीं है, नरक गरीबी है। यहाँ आपके पास में करोड़ों रुपया हो जाओगे तो मुकेश अंबानी जैसे आप लोग सड़क के बाप बन जाओगे। पैसा होगे जब सड़क के बाप बनो। और आपके पास में पैसा नहीं है, यहाँ आपके पास में पैसा नहीं है तो नरक के भागी हो गए। आपको कोई नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। आपको दलित कहेंगे, फलानो कहेंगे, ढकानो कहेंगे, ओझा कहेंगे। इसको कोई नमस्ते जय सेवा गुड मॉर्निंग करने वाला भी नहीं मिलेगा। और आपके पास में पैसा हो जाएगा, किसी लड़का के पास में, लड़की के पास में 40,000 50,000 तनख्वाह मिलने लगेगी, 15,000 पैसा मिलने लगेगा, तो मैं रोड धर निकलूंगा, शहर के अंदर निकलूंगा तो कोई भी बोल देगा मैडम जी गुड मॉर्निंग, बोल देगा सर जी नमस्कार। और पैसा नहीं रहेगी तो नैनपुर की लक्ष्मी जी भी रोड में नहीं पूछेगी, आपको नहीं पूछेगी। आप कहती है ना लड़कियां लड़का लक्ष्मी जी बाजार से खरीद को लाते हैं, कहते हैं बाजार में लक्ष्मी जी मिलती है, वो लक्ष्मी जी भी आपको नहीं पूछेगी। और जब पूछेगी आपके पास में तनख्वाह है 100 रुपया है, 500 रुपया है, बाजार के सामने दुकान के सामने साफ जाओगे, लक्ष्मी जी के आंख में नजर लग जाएगी कि बोले इसके पास में 500 के रुपया है नोट, 100 के नोट है, जो खट से देख लेगी अच्छी लग रही है तो बोलेगी मैं लक्ष्मी जी को ले जा लूँ घर में और पूजा कर लूंगी। पैसा रहेगी तो लक्ष्मी जी घर आएगी, और पैसा नहीं रहेगी तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में नहीं आएगी। खोटन उपाय कर लो, नहीं आएगी। श्रृंग रेस जैसे उल्टे तब कर लो, नंगे होकर न सीधे होकर तब कर लो। पैसा रहेगा तो साधु सजेगा, पैसा रहेगा तो नेता मंत्री बनेंगे, और पैसा रहेगा तो मंच बनेगा, पैसा रहेगा तो जैकेट पहनोगे, पैसा रहेगा तो सब कुछ, और पैसा नहीं रहेगा तो नंगे घूमना पड़ेगा, मेंबर भी नहीं बनोगे। देश के मालिक के लिए, नौजवानों के लिए मेरी बहना और मेरे साथियों से मेरा कहना कि आप डॉक्टर कोच करे हो, डॉक्टर कोच करे तो बंगाली डॉक्टर के जीगा तुम सीधे इलाज करने लग जाओ।